ज़रा सोच के देखो, जब आप यूट्यूब खोलते हो, कोई भी गेम डाउनलोड करते हो या किसी वेबसाइट पर सिर्फ क्लिक करते हो, तो आप सीधा उस वेबसाइट तक नहीं जाते, बल्कि आप बीच में एक ऐसी कंपनी से गुजरते हो जिसका नाम शायद ही हम में से कोई एक बंदा जानता होगा या किसी ने शायद कभी सुना हो। आज की ये डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो चुपचाप आधा इंटरनेट चला रही है, और इसका नाम है क्लाउड फ्लेयर। ज़्यादातर लोग आज भी समझते हैं कि इंटरनेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि यूज़र से वेबसाइट और वेबसाइट से सर्वर, सीधा और सिंपल। लेकिन असल में इंटरनेट एक शीशे का जाल है, और हज़ारों रास्ते बीच में राउटर्स, डेटा सेंटर्स, फायरवॉल्स और प्रोटेक्शन लेयर्स हैं। और इसी जाल के बीच में बैठा है क्लाउड फ्लेयर। आज इस दुनिया की 20% से ज़्यादा वेबसाइट्स किसी न किसी फॉर्म में क्लाउड फ्लेयर यूज़ करती हैं। न्यूज़ वेबसाइट्स, बैंक्स, गेम्स, फोरम्स, इवन गवर्नमेंट पोर्टल्स भी। अगर क्लाउड फ्लेयर 1 मिनट के लिए भी बंद हो जाए, तो इंटरनेट का सबसे बड़ा हिस्सा सांस लेना भूल जाएगा और बंद हो जाएगा। अब समझते हैं कि क्लाउड फ्लेयर एक्चुअल में है क्या। क्लाउड फ्लेयर खुद वेबसाइट्स नहीं बनाता, ना ही ये फेसबुक या गूगल जैसी कंपनी की तरह है। क्लाउड फ्लेयर का काम है वेबसाइट्स को फास्ट बनाना, वेबसाइट्स को हैकर्स से बचाना और ट्रैफिक को कंट्रोल करना। इंटरनेट का सबसे खतरनाक हमला होता है DDoS अटैक, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें होता यह है कि लाखों फेक रिक्वेस्ट एक ही वेबसाइट पर एक साथ सर्वर ओवरलोड करती हैं और वेबसाइट क्रैश हो जाती है। यह अटैक्स बैंक्स, गवर्नमेंट्स और गेमिंग सर्वर्स पर ज़्यादातर होती हैं, और यहीं क्लाउड फ्लेयर गेम चेंज करता है। क्लाउड फ्लेयर का नेटवर्क आज के टाइम पर 300 से ज़्यादा डेटा सेंटर्स पर फैला हुआ है, और पूरी दुनिया में जब कोई अटैक होता है, कोई भी साइबर अटैक होता है, तो क्लाउड फ्लेयर फेक ट्रैफिक को पहले ही रोक लेता है और रियल यूजर्स को बिना पता चले वेबसाइट्स चलती रहती हैं। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि क्लाउड फ्लेयर का एक बेसिक प्लान है जो कि फ्री है। कोई भी बंदा वेबसाइट बनाए, क्लाउड फ्लेयर उस पर कनेक्ट करे और इंस्टेंट प्रोटेक्शन ले ले। और यहीं से इस कहानी का एक थोड़ा सा डार्क चैप्टर स्टार्ट होता है। क्लाउड फ्लेयर टेक्निकली डिसाइड कर सकता है कि कौन सी वेबसाइट ऑनलाइन रहेगी, कौन सी स्लो होगी और कौन सी बंद हो जाएगी। इसी तरह अगर हम लोग बात करें तो 2019, 2020 और 2022 में जब क्लाउड फ्लेयर के सिस्टम्स ब्रीफली डाउन हुए, तो डिस्कॉर्ड गया, शॉपिफाई बंद, गेमिंग सर्विसेज बंद और न्यूज़ साइट्स भी चली गई थी। लोगों को लगा इंटरनेट ही मर गया, यानी इंटरनेट टोटली शट डाउन हो चुका था। जब भी आप कोई चीज़ सर्च करो, कुछ नहीं खुल रहा, कोई वेबसाइट नहीं आ रही। और अगर सवाल ये है कि क्लाउड फ्लेयर आज भी क्यों चुपचाप सारी चीज़ों पर काबिज है, वो इसलिए क्योंकि ये फ्लैशी एड्स नहीं करता, ये कंज्यूमर्स को डायरेक्टली टारगेट नहीं करता, ये बैकग्राउंड में ही रहता है। आप फेसबुक को ब्लेम करते हो, आप गूगल को जानते हो, लेकिन क्लाउड फ्लेयर वो सिर्फ काम करता है। और इसी वजह से अब सवाल ये उठता है कि क्या ये खतरनाक है? सच बोलूं तो हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो इंटरनेट ज़्यादा सिक्योर रहता है, और नंबर 2, वेबसाइट्स जो होती हैं, जो स्मॉल वेबसाइट्स हैं, वो सरवाइव कर रही हैं इसी वजह से। और नंबर 3, अटैक्स फेल हो रहे हैं, मगर इसी के साथ इसके नुकसान भी हैं।
तो आओ अब उनकी बात करते हैं, यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउडफ्लेयर। नंबर 1, पावर सेंट्रलाइज हो रही है, यानी एक ही जगह से सारी पावर को कंट्रोल किया जा रहा है। एक ही पॉइंट जो है फेलियर की वजह बन रहा है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल एरियाज नहीं है जहां से आप अपनी वेबसाइट्स को होस्ट कर सको या तो उन्हें अप रख सको। और नंबर 3, इंटरनेट आहिस्ता आहिस्ता डिसेंट्रलाइज से कंट्रोल्ड होता जा रहा है। पुराना इंटरनेट वाइल्ड था, आज का इंटरनेट सेफ है लेकिन गार्डेड है। यानी यानी जो बैक एंड पे लोग बैठे हैं उन्हें पता है कि हम क्या देख रहे हैं और क्या चल रहा है। अगर कल क्लाउडफ्लेयर डिसाइड करे कि वो काम बंद कर देगा तो कल के कल ही आधे के आधा इंटरनेट जो है वो तो बंद हो जाएगा, यानी आधे से ज़्यादा दुनिया डिस्कनेक्ट हो जाएगी एक दूसरे से। आज की इस डॉक्यूमेंट्री को हम लोग ख़त्म करते हैं एक स्ट्रॉन्ग लाइन के साथ कि इंटरनेट आज़ादी का सिंबल था, आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा किसी न किसी के हाथ में होता है। भाई लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग अगली डॉक्यूमेंट्री और कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो, और अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।